मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज बालाघाट से वीरांगना रानी दुर्गावती की गौरव यात्रा का रथ को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। प्रदेश में 5 अलग अलग स्थानों से यात्राएं शुरू हुई। गौरव यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अगले साल से गर्मी की धान भी समर्थन मूल्य पर सरकार खरीदेगी। सितंबर में यहां मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन। वीरांगना रानी दुर्गावती की गौरव यात्रा जन जन तक पहुंचाने के लिए 5 अलग अलग स्थानों से गौरव यात्रा का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर लोगों में जमकर उत्साह देखा गया। आज हम रानी दुर्गावती को नमन मैं करती हूँ। उनके नाम से आज हम लोग सब उनका नाम लेते ही हमारा मस्तक आदर से झुक जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें स्वाभिमान दिया, उन्होंने पहचान दी। कोई भी किसी से भी हाथ नहीं मिलाया, अपने जनता के लिए दोनों हाथों में तलवार लेके लड़ी है, दोनों हाथों में। ऐसी मर्दानी हमारी रानी दुर्गावती। और आज उनके नाम से यात्रा को हरी झंडी हमारे अमित भाई दिखाने जा रहे हैं। उनके नाम से हम हरी झंडी दिखा रहे हैं, उनके नाम से यात्रा निकाले। ये प्रतीक है अपने स्वाभिमान का। इस पूरे विश्व में अपना देश एक बड़ी महासत्ता बनने की ओर आगे जा रहा है। उसको लेके जाने का काम हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं। गरीब चूल्हे के सामने बैठने वाली मां के पेट से प्रधानमंत्री पैदा हो सकता है, ये बताने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी के रूप में हुआ है। गरीब के घर में, किसी एक परिवार में नहीं, गरीब के घर में भी देश का नेता पैदा होता है। और जब वो गरीब के घर में पैदा होता है, तब उसके गरीब के आंसू उसके आंखों से निकले हुए होते हैं। गरीब की भूख उसके पेट में उसने महसूस की होती है। गरीब की हर ठोकर उसने अपने जिंदगी में खाई होती है। इसलिए गरीब कल्याण के लिए अपनी जिंदगी पूरी जान निछावर करने का सपना वो देखता है। देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद गरीब को चूल्हा उसका जले, उसके घर में राशन पहुंचे, इसकी चिंता वो करता है। देश में कोविड जैसा आक्रमण पूरे दुनिया में होने के बाद हमारे हर एक व्यक्ति को बचाने का आह्वान वो पेलने की चेष्टा करता है। और ऐसे हमारे प्रधानमंत्री, जिन्होंने किसी को भूखा ना रहने देने की कसम खाई है, किसी को बेघर ना रहने देने की कसम खाई है, किसी को बेरोजगार ना रहने देने की कसम खाई है, और कोई माता, कोई बहन उसको बेजार ना रहने देने की कसम खाई है, और उसके लिए पूरी उनकी जिंदगी है। अगर आप मोदी जी की हर योजना को देखें, उस योजना में महिला और गरीबों का सम्मिश्र ऐसा भाव होता है और उनका कल्याण करने का उनका ध्येय होता है। और इसलिए बंधुओं, जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, तब तक विकास का मार्ग खुलता है। और जब जब दूसरे लोग आगे निकल के आते हैं, तो हिसाब लगाइए, कहाँ है वो 2 लाख किसान का कर्जा माफ, कहाँ है वो 4000 रुपये का जो नौजवान को कहा था कि हम आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो बेटी को कहा था कि 25,000 की जगह 51,000 देंगे। ये केवल 3 ही पॉइंट बता रहा हूँ। सरकार आई थी 1.25 साल, सबका हाल बेहाल हो गया। और इसलिए कहना चाहता हूं बंधुओं कि केवल और केवल देश में गांव, गरीब, किसान, मजदूर, युवा, किसी की भी यदि कोई चिंता करने वाली पार्टी है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है। योजना होगी, कन्यादान योजना होगी, हर गरीब के जीवन को खुशहाली लाने वाली योजना जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाई थी। कमलनाथ की सरकार ने 15 महीने में हर योजना को बंद करके हर गरीब के हक और अधिकार को छीना था। और इसलिए आज इस बात की जरूरत है कि पुनः सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनती है तो उन योजनाओं को लागू करके हर गरीब को सशक्त और सक्षम कैसे बनाया जाए। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर किया, तो मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के हर गरीब को संबल देने का काम किया है। तो इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, आज हम सब मिलकर के आज 9 वर्ष माननीय प्रधानमंत्री के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के इस दिशा में हर गरीब के जीवन को खुशी मिली है। मैं आप सबको पुनः शुभकामनाएं देते हुए आप सबको आज इस सभा में आज इतनी बड़ी संख्या में आप एकत्रित हुए, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, सभा अपनी प्रारंभ होगी, लेकिन मौसम खराब होने के कारण अमित भाई दुर्ग से चले थे। रास्ते में बादल, बरसात और बहुत खराब मौसम के कारण उनको वापस आसमान से ही बीच में लौटना पड़ा और रायपुर की तरफ जाना पड़ा। अमित भाई
हमारे बीच फिर कभी आएंगे, लेकिन आज ये अपने चुनाव का शंखनाद है, इसलिए सभा तो हम करेंगे। बोलो करें कि नहीं करें? जोर से बताओ, करें कि नहीं करें? तो बोलो भारत माता की। मेरे भांजे भांजियों, तुम्हारे लिए योजना आ रही है, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। मेरे बेरोजगार बेटे बेटियों, एक तरफ सरकारी नौकरी में 1 लाख भर्तियां जारी है, वो 1 लाख भर्ती पूरी होगी तो 50,000 भर्तियां फिर करूंगा। एक तरफ सरकारी नौकरियां, दूसरी तरफ निवेश से रोजगार, और तीसरी तरफ हमारे बच्चे काम सीखने जाएंगे तो काम सीखने के बदले में 8,000 रुपया महीना दिए जाएंगे। 8,000 रुपया महीना। 12वीं पास, कॉलेज पास, ऐसे बच्चों को 8 से लेकर 10,000 रुपया महीना तक। और मेरे 12वीं के बच्चों, अभी अभी परीक्षा पास की होगी, अब फिर मामा लैपटॉप देगा, लैपटॉप के लिए पैसा देगा। और हर हायर सेकेंडरी स्कूल में पहले स्थान पर जो बेटी आई उसको स्कूटी दी जाएगी, स्कूटी। लेकिन भांजे नाराज हो रहे हैं, वो कह रहे मामा हमें, तो इस बार तय कर लिया भांजियों के साथ भांजों को भी स्कूटी दी जाएगी, भांजों को भी स्कूटी। लेकिन चारों तरफ विकास के कामों की झड़ी लगी है। विकास का एक नया युग आया है, खेती में, सिंचाई में। अभी अभी मुझे भाऊ बता रहे थे, हमारे साथी बता रहे थे, रमेश जी बाकी लोग, कि साहब अब तो गर्मी वाली धान होती है, लेकिन गर्मी वाली धान समर्थन मूल्य पर खरीदी नहीं जाती। किसान भाइयों, अगले साल से गर्मी की धान भी हम खरीदेंगे, समर की धान भी हम खरीदेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फैसला किया 6,000 रुपया हर किसान को 1 साल में। मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बना तो दिल ने कहा शिवराज, प्रधानमंत्री जी 6 दे रहे हैं, कम से कम 4 तू भी दे दे। तो हमने 6 में 4 जोड़ के देना शुरू कर दिया, 10,000। और अभी पिछले दिनों 13 तारीख को राजनाथ जी आए थे, तब हमने तय कर दिया राजगढ़ में कि 6,000 प्रधानमंत्री जी देंगे तो 6,000 मामा के भी आएंगे। हर साल 12,000 रुपया किसानों को मिलेगा। मेरे बहनों और भाइयों, विकास के काम की अगर आप बात करें, ये हमारा बालाघाट, सितंबर में भाव तैयारी कर लो, मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन किया जाए। अपनी सरकार है, बालाघाट का विकास अपन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कि हम बीजेपी को जिताएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे, भारतीय जनता पार्टी का एमएलए बनाएंगे और लोकसभा में बीजेपी का सांसद जिताएंगे। ये संकल्प लेने के लिए मेरे साथ उठाइए दोनों हाथ, दाएं बाएं सब जगह, और बांधिए दोनों मुट्ठी बजरंगबली का मुक्का, और मेरे साथ भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, और हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय। एक सूचना फग्गन सिंह कुलस्ते जी के नेतृत्व में और बाकी जगह से 5 यात्राएं निकलेंगी। 5 यात्रा, एक का नेतृत्व फग्गन सिंह जी करेंगे। रानी, वीरांगना रानी दुर्गावती गौरव यात्रा। बोले वीरांगना रानी दुर्गावती की। और ये यात्रा 5 अलग अलग स्थानों से होते हुए 26 तारीख को शहडोल पहुंचेगी और 27 तारीख को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शहडोल पधार रहे हैं। तो आपको भी शहडोल आना है मोदी जी के नेतृत्व में।
शहडोल में नया इतिहास रचा जाना है और रानी दुर्गावती जी की गौरव यात्रा हमारा उनको प्रणाम है, श्रद्धा सहित नमन है। स्वराज और स्वधर्म के लिए उन्होंने बलिदान किया था, इसलिए एक बार फिर बोलिए रानी दुर्गावती की, वीरांगना रानी दुर्गावती अमर रहे। मैं सभी अतिथिगणों से अनुरोध करती हूं कि हरी झंडी दिखाकर जो 22 तारीख से 5 स्थानों से रानी दुर्गावती गौरव